नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र नलचंपू की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले पाठ में नल के मंत्री के वर्णन के अंतर्गत देखा था कि ब्रह्मण्योपि ब्रह्मवित्तापहारी स्त्रीयुक्तोपि प्रायशो विप्रयुक्तः सद्वेषोपि द्वेष निर्मुक्त चेता को बा तादृक् दृश्यते श्रूयते वा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और इसमें मातौ गौच शालिनी वेदलोक ही, यहाँ पर शालिनी चंद था जिसमें वेद 4 और लोक 7 प्रियति थी। टोटल 11 वर्ण थे। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब हम लोगों को क्या देखना है, तो उस मंत्री के ऊपर, उस योग्य मंत्री के ऊपर राज्य के भार को रख कर, राज्य के भार को रख करके राजा नल ने क्या किया, आनंद लिया, क्रीड़ाएं की। ठीक है, मजे लिए। तो उस यहां पर आनंद का, राजा नल के विलास का वर्णन है। यहां पर समझ में आ गया कि नहीं? आगे क्या है, राजा नल के आनंद का, विलास का वर्णन यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। अथ माने तदनंतर, अथ मतलब उसके बाद, सह माने वह, मतलब वह प्रसिद्ध, वह मतलब जो प्रसिद्ध पार्थिव है, पार्थिव माने राजा है यानी नल, वह जो प्रसिद्ध राजा नल है, उसने क्या किया, उसने तस्मिन अमात्य, तस्मिन माने उस मतलब उस योग्य मंत्री, वो जो योग्य मंत्री है, उस योग्य, तस्मिन माने उस, अमात्य माने मंत्री, उस मंत्री के ऊपर क्या कर दिया, राज्य की चिंता। देखो यहां आया है ना, निधाय, निधाय माने रख दिया। क्या रख दिया, राज्य प्राज्य चिंता भारम, राज्य की चिंता का जो भी भार था वो उसके ऊपर रख दिया। तस्मिन माने उस, अमात्य माने मंत्री के ऊपर रख दिया। अब वो मंत्री कैसा है, उस मंत्री का वर्णन कर रहे हैं कि परिजन परिवृढ़े। परिजन का मतलब होता है, परिजन माने क्या होता है, नौकर चाकर। तो परिजनेषु परिवृढ़ा माने नौकरों के प्रति, नौकरों के प्रति जो परिवृढ़, परिवृढ़ कहते हैं समर्थ को। मतलब क्या होता है, नौकरों के प्रति जो समर्थ हो, सक्षम हो, जो नौकरों को अपने नियंत्रण में रख सके और उनसे काम करवा सके, ऐसा था वह मंत्री। ये सारे किसके विशेषण है, उस मंत्री के। सारे सप्तम्यंत जो हैं वो मंत्री के विशेषण है। परिजन परिवृढ़ कौन है, मंत्री। प्रौढ़ प्रेमणी मंत्री, निगूढ़ मंत्रे, ये भी तस्मिन अमात्य माने वो मंत्री जो है। ठीक है, तृणीकृत स्त्रैण विषय रसे, सौराज्य राग जनने, जननीय माने, सर्वोपधा शुद्ध बुद्धौ, ये सारे क्या है, मंत्री हैं। ठीक है ये मंत्री के विशेषण है। इसके आगे वाले जितने भी सप्तम्यंत हैं, अभिनव यौवनारंभ रमणीय, रम्य रमणीय जन नयन हृदय प्रिय, प्रियंगुभासी और जितमदन महसी, अपहसित सुरासुर सौभाग्य विस्मापित समस्त जन मनसी, लसल लावण्य पुंज पराजित सकल समुद्रांबसी, कांति कटाक्षित चंद्रमसी वयसी। ये सारे सप्तम्यंत वयसी यानी उम्र के विशेषण है, राजा नल की अवस्था के विशेषण है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे उन सप्तम्यंतों को बाद में। पहले मंत्री के लिए जो सप्तम्यंतों का प्रयोग किया उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो माने वह प्रसिद्ध जो पार्थिव राजा नल, तस्मिन अमात्य माने उस मंत्री के ऊपर कैसा मंत्री है, परिजन परिवृढ़े, नौकर चाकरों के प्रति जो क्या है, उनके प्रति जो समर्थ है, नौकरों के प्रति जो समर्थ है, सक्षम है, जो उनसे काम करवा सकता है। तो परिजनों के प्रति माने नौकरों के प्रति जो परिवृढ़ है, परिवृढ़ माने समर्थ है। समझ में आ गया कि नहीं? नौकरों के प्रति जो, परिजनों के प्रति, नौकरों के प्रति जो परिवृढ़ माने समर्थ है। समझ आ गया कि नहीं? माने उनसे काम करवा लेने में सक्षम है। और कैसा है, प्रौढ़ प्रेमणी, प्रौढ़ प्रेम वाला है। प्रौढ़ कहते हैं उत्कृष्ट, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा, प्रेम माने स्नेह। वो मंत्री कैसा है, वो मंत्री उत्कृष्ट स्नेह वाला है, यानी कि बहुत राजा से प्रेम करता है। क्योंकि
दिक्कत यह है कि नौकर चाकर से काम करवा लेता होगा तो सक्षम होगा, अगर नौकरों को अपने बस में अधीन अपने रखता होगा तब तो राजा का भी वो अहित कर सकता है। तो भाई नौकरों के द्वारा कुछ भी करवा सकता है तो राजा को मरवा भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रौढ़ प्रेमणी, राजा के प्रति क्या है उसका, प्रौढ़ माने बहुत बढ़ा चढ़ा, उत्कृष्ट, प्रेम माने स्नेह है, ऐसे स्नेह वाला। समझ में आ गया कि नहीं? कौन है? तो ये नल के माने नल का जो मंत्री है श्रुतशील, उसके वर्णन चल रहे, ठीक है। निगूढ़ मंत्रे यानी मंत्र को, मंत्र कहते हैं कोई गोपनीय बात को, मंत्र माने होता है रहस्य, और निगूढ़ कहते हैं छिपाना। निगूढ़ मतलब होता है उसको छिपा करके सुरक्षित रखना। निगूढ़ मतलब क्या होता है? गोपनीय। तो उसको जो क्या हो, गोपनीय हो, सुरक्षित रखने योग्य, ऐसा जो निगूढ़ मतलब जो छिपाया जाए, तो छिपा करके मंत्र कहते हैं रहस्य को, विचार को। समझ आया कि नहीं? तो जो भी विचार होता था वहां पर राजा का और सुमंत्री का, या फिर और जो भी राजा कुछ भी कोई कार्य करना चाहता था कोई भी, तो उसका जो विचार था, मंत्र था, रहस्य था, उसको क्या कहते हैं? उसको निगूढ़ करना। निगूढ़ यानी सुरक्षित रखना, गोपनीय रखना। तो ऐसा था जो मंत्री था, वो नल का मंत्री श्रुतशील जो था, वो निगूढ़ मंत्र यानी कि जिसने मंत्र को निगूढ़ रखा हो, सुरक्षित रखा हो, गोपनीय रखा हो, मंत्र को मतलब रहस्य को, इस प्रकार का था। और इस प्रकार का मंत्रिणी, मंत्रिणी का मतलब क्या है? मंत्रिणी यानी कि मंत्री, ऐसा था। इतना समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा वो था। अब कह रहे हैं कि तृणीकृत स्त्रैण विषय रसे, ऐसे मंत्री के ऊपर राजा ने सारा अपना भार रख दिया। और मंत्री कैसा था? तो मंत्री को तो कोई बहका भी सकता है ना, मंत्री को बहका ले राजा का नाश निश्चित है। अगर मंत्री को कोई क्या कर दे, स्त्री के रस में लुभा ले और मंत्री को मरवा दे, मंत्री को अपनी तरफ कर ले, तो कहते हैं नहीं, वो स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों को अत्यंत तुच्छ समझता था, तिनके से भी तुच्छ, निम्न स्तर का समझता था। जो स्त्रैण विषय रस था उसने तृणीकृत कर दिया था। तृणीकृत मतलब क्या होता है? तुच्छ कर दिया था, तिनका, तिनके से भी तुच्छ, नीच, कृत माने कर लिया है अथवा स्वीकार कर लिया है, जिसने तिनके से भी तुच्छ जो मानता है। क्या? स्त्रैण विषय रस। स्त्रैण विषय रस मतलब होता है स्त्री जन का जो भोग विलास। स्त्रैण मतलब होता है स्त्री संबंधी, स्त्री संबंधी, स्त्री संबंधी, विषय रस यानी भोग विलास, भोग विलास से जो मिलने वाला रस है। विषय मतलब भोग विलास से जो मिलता रस है, रस मतलब आनंद। तो ऐसे आनंद को जिसने क्या कर दिया था? तृणीकृत मतलब तिनके से भी तुच्छ मान लिया था, तिनका कर दिया था, या तिनके से भी तुच्छ समझ लिया था। किसको? स्त्री यानी स्त्री संबंधी, विषय रस माने भोग विलास से उत्पन्न आनंद को, विषय माने भोग विलास से उत्पन्न रस माने आनंद को जिसने तृणीकृत कर दिया था, तिनके से भी, तृण माने होता है तिनका, कर दिया हो जिसने, तिनके से भी तुच्छ समझ लिया था। ठीक है, और स्त्रियों का कोई स्वाद नहीं लेता था, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, माने उसको कोई स्त्री के माध्यम से भी फंसा नहीं सकता था। अब क्या है? सौराज्य राग जननीय। सौराज्य कहते हैं सुंदर राज्य। तो बताओ राजा नल का राज्य कैसा था? बहुत सुंदर राज्य था। और उस सुंदर राज्य में राग यानी कि प्रेम, राग माने प्रेम को, और जनन माने उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला। ठीक है, क्योंकि राजा नल का राज्य बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें भी लोग हैं नहीं समझ पाते हैं कि राजा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जैसे आजकल राजा है ना, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन उसको लोग नहीं समझ पाते हैं बहुत अच्छे से कर रहा है। तो उसके मंत्री लोग क्या करते हैं? बताते हैं कि हमारा राजा ये बना दिया, आजकल ये बना दिया, ये कर दिया। तो लोग समझते हैं अच्छा, राजा अच्छा काम कर रहा है। समझे कि नहीं? तो क्या होता है? प्रचार जरूरी होता है, राजा काम करे चाहे न करे। अब आजकल राजा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो आप लोग निर्धारित करेंगे, लेकिन प्रचार में मत फंसिए। क्या करिए? अपनी बुद्धि से विचार करिए।
तो वो क्या करता था ना, वो प्रचार, बढ़िया प्रचार करने वाला भी था कि वहां तो राज्य भी सुंदर ही था, यहाँ तो सुंदर नहीं है उतना, लेकिन वहां तो सुंदर ही था, सुंदर ही सुंदर सब था, यहाँ तो बहुत सी समस्याएं अभी भी हैं। तो स्वराज्य मतलब है सुंदर राज्य में राग माने प्रेम को जनन करने वाला, उत्पन्न करने वाला था, क्योंकि लोगों की प्रीति राज्य के प्रति नहीं रहती, सामान्य रूप से जो है क्या हो जाता है, विरोध, राज्य विरोधी बातें ही आ ही जाती हैं। 10-15 साल राज्य रहे, अच्छा राज्य भी रहे, तो भी लोग उसके प्रति क्या करते हैं, उसके विरोध में ही वोट देते हैं। तो इसीलिए स्वराज्य माने जो सुंदर राज्य था नल का, उस राज्य में लोगों का प्रेम उत्पन्न कर देता था, राग माने प्रेम को जनन माने उत्पन्न कर देता था कौन, श्रुतशील नाम का मंत्री। और वो मंत्री कैसा था, जननीय माने, जननी कहते हैं माता, और यमान मतलब पहले भी आ चुका है, जैसे श्यामायमान मतलब श्याम की तरह, समझे कि नहीं। तो माता के तुल्य था, क्या था, माता के तुल्य था। जैसे माता क्या करती है, प्रजा का माने अपनी संतान का संरक्षण करती है, अपनी संतान का पालन पोषण करती है, उसका पूरा ध्यान रखती है, उसी प्रकार से यह जो मंत्री था, यह भी जनस्य, जनस्य मतलब प्रजाजन, यह भी क्या करता था, प्रजाजन के लिए जननीय मान था, मतलब माता के तुल्य था। समझ में आ गया कि नहीं। मंत्री जो है प्रजा के लिए क्या था, माता के तुल्य था। समझ में आ गया कि नहीं, उसके प्रजा का संरक्षण करता था, प्रजा का पालन पोषण करता था। समझ में आ गया कि नहीं। तो जननी इव आचरति, माता के तुल्य आचरण करने वाला था, किसके लिए, प्रजाजन के लिए। प्रजाजन क्या, ये माता के समान था। कौन, श्रुतशील नाम का मंत्री। और सर्व माने सभी प्रकार की, उपधा, उपधा कहते हैं छल कपट, कैसा कपट, असल में उपधा जो होता है ना, उपधा मतलब क्या होता है, किसी की जांचने के लिए उस समय पर उपधा का प्रयोग किया जाता था। जैसे कोई मंत्री है, उस मंत्री को माने राजा को जो है मंत्री बनाना है, धन का मंत्री बनाना है, और वो व्यक्ति बहुत लालची है, तो पता चला अगर धन का मंत्री बना देंगे अगर उसको, तो वो तो सब समस्या पैदा कर देगा। ऐसे ही किसी को अगर निवास का मंत्री बनाना है, रानियों का, और अगर वो क्या है, वो बहुत ज्यादा जो है माने कामुक व्यक्ति है, तो फिर तो वो वहां समस्या पैदा कर देगा। तो इसलिए, अथवा कि कोई जो है खदान में समस्या पैदा कर सकता है, तो या कोई फसलों में समस्या पैदा कर सकता है, तो इसीलिए अलग अलग मंत्री नियुक्त किए जाते थे। जैसे जो एकदम जो है मतलब भोग विलास से रहित है, तो उसको रनिवास का मंत्री बना देते थे। अथवा जो मतलब जो घूस इत्यादि नहीं लेता है, कपट नहीं करता है, तो उसको धन इत्यादि का बना देते थे। बात समझ में है कि नहीं, राजकार्य का। तो उसमें अलग अलग प्रकार के मंत्रियों के लिए अलग अलग प्रकार की उपधाओं का प्रयोग करके और उनकी जांच की जाती थी। तो हर प्रकार की जो कपट है, कपट मतलब होता है जांच, उपधा मतलब होता है कपट के द्वारा जांच परीक्षा, जांच की, जांच करना, कपट से क्या करना, उनकी मतलब जांच करना। समझ में आया कि नहीं। तो सर्व माने हर प्रकार की, उपधा मतलब होता है कपट के द्वारा जांच करना। तो उस कपट हर प्रकार की मतलब उनका टेस्ट कर लिया गया था। उपधा मतलब कपट करके उनको जांच लिया गया था, किसको, उस मंत्री को, श्रुतशील को। वो सब में पास हो गया था। क्या होता है ना, कुछ लोग सब में पास नहीं होते, कुछ स्त्रियों के प्रति आकर्षण दिखा देते हैं, कुछ घूस लेते पकड़े जाते हैं। तो जो हर प्रकार की परीक्षा में पास हो जाता था, सभी प्रकार की उपधा, उपधा मतलब होता है जांच, जांच के लिए क्या की जाती है, जो परीक्षा ली जाती है, उस सभी में, सभी टेस्ट में जो पास हो गया उसको महामंत्री बनाया जाता था, और वो राजा के साथ में रहता था। तो सभी प्रकार की उपधा माने कपट, सभी प्रकार की कपट करके हर प्रकार की जांच करके देखा गया कि शुद्ध बुद्धि वाला है। क्या है, शुद्ध बुद्धि, बुद्धि वाला कौन, जो श्रुतशील नाम का, समझ में आ गया कि नहीं। श्रुतशील नाम का जो मंत्री था, उस मंत्री पर, समझ में आ गया कि नहीं। सर्व माने हर प्रकार की उपधा मतलब जांच की परीक्षा, कपट करके छल करके जो जांचा जाता है, तो उस जांच में शुद्ध बुद्धि वाला, शुद्ध बुद्धो माने शुद्ध बुद्धि वाले उस श्रुतशील नाम के मंत्री के ऊपर निधाय माने रख करके, निधाय माने रख कर क्या रख दिया, नल ने क्या रख दिया, राज्य का,
राज्य का जो प्राज्य चिंता भार है, प्राज्य मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्राज्य माने क्या होता है, बहुत ज्यादा, चिंता का भार, चिंता का भार मतलब उसका राज्य का जो भी चिंतन करना है, किस प्रकार से जो है राज्य में विकास कार्य करने हैं, किस प्रकार से अधिकारियों को नियंत्रित करना है, किस प्रकार से जो है माने अपराध इत्यादि नहीं होने देना है। तो राज्य की जो भी प्राज्य मतलब बहुत अधिक जो है, राज्य माने राज्य का, प्राज्य माने बहुत ज्यादा, जो चिंता का भार था वो चिंता का भार क्या किया, रख दिया, निधाय माने रख दिया, किसके ऊपर, श्रुतशील नाम के मंत्री के ऊपर जो है वो भार रख दिया। मंत्री कैसा था, मंत्री के विशेषण पहले ही बता चुके हैं कि लोगों के लिए माता के तुल्य था, सुंदर राज्य में प्रेम उत्पन्न करने वाला था। तो ऐसे मंत्री के ऊपर भार रख करके फिर क्या किया राजा ने, राजा ने आनंद लिया, क्या किया, सुख के संदोह को माने सुख के समूह को, अन्नभूत, अन्नभूत मतलब अनुभव किया, सकल संसार, सारे संसार के जितने भी सुख हैं उन सुखों के संदोह को, आनंद को, अन्नभूत माने माने सुखों माने आनंदों, आनंदों के संदोह माने समूह को, अन्नभूत मतलब अनुभव किया, स्वयं माने अपने आप, अनवरतम माने लगातार। अब राजा की जो वयसी मतलब उम्र है, उस उम्र की चर्चा कर रहे हैं कि राजा ने अपनी उम्र में क्या किया, राजा ने अपनी उम्र में क्या किया, तो वो बता रहे हैं कि राजा की उम्र कैसी है, पहले वो देख लेते हैं। राजा की उम्र बड़ी सुंदर है, क्यों, क्योंकि नई नई जवानी शुरू हुई है, अभिनव मतलब होता है नई, तो नई नई, यौवन माने होता है जवानी, नई नई तरुणाई के आरंभ होने के कारण, नई नई तरुणाई के आरंभ लिखा है, यौवन के आरंभ, अभिनव माने नए नए, यौवन के आरंभ के कारण माने शुरू होने के कारण, जो अत्यंत रमणीय है, रमणीय मतलब बहुत सुंदर है, क्या उसकी उम्र, उसकी उम्र बड़ी रमणीय है, मनोहर है, बड़ी मनोहर सुंदर है, कौन, राजा की उम्र, ये राजा की उम्र के विशेषण है सारे। तो नई नई जवानी के शुरू होने के कारण रमणीय यानी मनोहर है उम्र किसकी, राजा की, ठीक है। और राजा की उम्र कैसी है, तो रम्य, रमणी जन नयन हृदय प्रिय, रम्य माने सुंदर सुंदर, जो मनोहर मनोहर जो रमणी जन है, रमणी मतलब होता है स्त्री और जन माने होता है लोग, तो जो स्त्री लोग हैं, लोग मतलब देखो जन पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रम्य माने सुंदर, रमणी जन माने स्त्री लोगों के, नयन माने आंखों, आंखों को, और हृदय माने मन को, मन को प्रिय है, मन को प्रिय है, रुचिकर है, भाती है, क्या प्रिय है, कौन, राजा की उम्र। अरे भाई कौन है राजा की उम्र, इतना समझ आ गया कि नहीं, राजा की उम्र क्या है, रम्य माने सुंदर, जो रमणी जन स्त्री लोग हैं, तो रम्य जो रमणी जन हैं उनके नयन और हृदय को प्रिय लगती है राजा की उम्र, क्यों, उसकी जवानी अभी शुरू शुरू हुई है, ठीक है। प्रियंगु भासी, राजा की जो उम्र है वो किसकी तरह है, तो कहते हैं प्रियंगु, प्रियंगु एक क्या है, लता है, प्रियंगु एक क्या होती है, श्याम वर्ण की लता होती है, तो उस लता के, उस लता के भा, भासी मतलब होता है चमकने वाली, तो श्याम वर्ण की एक लता के तुल्य, भासी मतलब चमकदार, चमक, चमकदार क्या है, राजा की उम्र है, समझ आया कि नहीं। जिस प्रकार से प्रियंगु की लता, श्याम लता जिस प्रकार से चमकती है, सुशोभित होती है, सुंदर लगती है, उसी प्रियंगु की तरह भासी, भासी मतलब है भासमान, प्रियंगु की तरह जो भासित हो, चमके, सुंदर लगे, ऐसी है राजा की उम्र, समझ में आ गया कि नहीं। राजा की जो अवस्था है वो प्रियंगु लता की तरह भासित होने वाली है, चमकने वाली है, प्रियंगुवत भासते, प्रियंगु की तरह सुशोभित होती है उसकी उम्र, समझ में इतना आ गया कि नहीं। और कहते हैं कि जिसकी उम्र ने क्या किया, वो उम्र इतनी, राजा की इतनी उम्र सुंदर है
कि उसने जित माने जीत लिया, मदन माने कामदेव का, और महस माने तेज। ऐसी कौन है राजा की उम्र। जीत लिया है कामदेव के तेज को जिसने, जीत लिया है कामदेव के महा मतलब तेज को जिसने, ऐसी कौन है उम्र है। कामदेव के भी तेज उसके सामने फीका पड़ जाता है, कामदेव की कांति नष्ट हो जाती है। तो जीत लिया है कामदेव के महामने तेज को जिसने, ऐसी है राजा की उम्र। और राजा की उम्र कैसी है, वो राजा की उम्र कैसी है, नौजवानी है ना राजा की, भाई अभी यौवन शुरू हुआ है। अपहसित सुरासुर सौभाग्य शशि, कहते हैं अपहसित, अपहसित मतलब होता है मजाक उड़ा दिया है, पर मैंने तिरस्कार कर दिया है। क्या कर दिया है, तिरस्कार कर दिया राजा की उस उम्र ने, अवस्था ने, किसका, तो सुर और असुर माने देवता और राक्षस, इनके सौभाग्य के यश का, इनके सौभाग्य मतलब सुंदरता, सौभाग्य मतलब सुंदरता भी होता है। सुभग शब्द से बनेगा सुभग, सुभग मतलब होता है सुंदर, सुभग माने क्या होता है, सुंदर। सौभाग्य मतलब होता है सौंदर्य, सुंदरता। ठीक है, तो सुर और असुर माने देवता और राक्षसों का जो सौभाग्य माने सुंदरता है, उस सुंदरता की जो यश माने कीर्ति, यश माने कीर्ति है, विख्याति है, उस ख्याति को, कीर्ति को क्या कर दिया है, अपहसित कर दिया, उसका भी मजाक उड़ा दिया, तिरस्कार कर दिया है। देवता और राक्षसों की सौभाग्य मन सुंदरता के यश की, नल के पहले देवता और राक्षसों की सुंदरता नल के पहले क्या थी, तीनों मतलब लोकों में फैली हुई थी। देवताओं की सुंदरता हर जगह फैली थी, असुरों की, राक्षसों की सुंदरता के चर्चे थे। तो जो सौभाग्य मतलब सुंदरता जो है, उसके यश, उसकी कीर्ति हर लोक में फैली हुई थी। लेकिन जब नल आया तो नल की जो उम्र है, इतनी सुंदर उम्र है, इतनी सुंदरता उसकी है कि उसने क्या कर दिया, अपसित मैंने तिरस्कार कर दिया है, किसका, सुरों देवताओं राक्षसों के सौभाग्य मैंने सुंदरता की कीर्ति को तिरस्कार कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया है, कीर्ति को नष्ट कर दिया है। ऐसी है उसकी उम्र, इतनी सुंदर उम्र में है वो। ठीक है, और विस्मापित समस्त जन मनसी, सभी लोगों के, समस्त जन माने सभी लोग, विस्मापित, विस्मापित का मतलब क्या होता है, विस्मय युक्त कर दिया है। विस्मापित मतलब विस्मय युक्त कर दिया है, मतलब आश्चर्यचकित कर दिया। क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया है। समस्त जन मनसी, ऐसी उम्र है। समझ आ गया कि नहीं, विस्मापित माने विस्मय युक्त कर दिया है, विस्मय, अद्भुत, आश्चर्य चकित कर दिया है। समस्त माने सभी लोगों के, समस्त जन माने सभी लोगों के, मनसी माने मन को जिसने, ऐसी उम्र है उसकी। उसकी उम्र ने सभी लोगों को क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया है। सभी लोगों के मन को जिसने विस्मय युक्त कर दिया, विस्मापित माने आश्चर्यचकित, विस्मय युक्त कर दिया है। समस्त माने सभी लोगों के, समस्त जन माने सभी लोगों के, मनस माने मन को जिसने, ऐसी, ऐसी उम्र है। सभी लोगों के मन को विस्मय युक्त कर देने वाली उम्र है किसकी, राजा नल की। इतना समझ में आ गया है कि नहीं। और लसत, लसत मतलब होता है सुशोभित हो रहा है। लसत माने चमक रहा। क्या चमक रहा है भैया, लावण्य का। लावण्य मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता का पुंज, पुंज माने समूह, ढेर, राशि,
चमक रही है, क्या? सुंदरता का समूह जो है वो चमक रहा है। उसकी इतनी सुंदरता है, इतना सौंदर्य है, लावण्य माने सौंदर्य इतना है कि उस सौंदर्य का पुंज माने समूह दसों दिशाओं में लसत माने चमक रहा है। तो उसने क्या कर दिया है? उसने पराजित कर दिया है, पराजित कर दिया है, हरा दिया। उस सुंदरता के समूह ने क्या कर दिया? हरा दिया। किसको? सकल माने संपूर्ण, समुद्र के अंबस माने जल को, संपूर्ण सागर के अंबस माने जल को। समझ में आया कि नहीं? संपूर्ण सागर के जल को क्या कर दिया है? हरा दिया है। किसने? तो उसकी उम्र ने। क्यों? उसकी उम्र के पास इतना लावण्य है, इतनी सुंदरता है, इतना सौंदर्य है कि सागर का जल उसके सामने नहीं टिकता। अब समझिएगा, जैसे ये हो गई उम्र, ये उम्र इतनी सुंदर है, इतना इस उम्र के पास लावण्य भरा हुआ है कि सागर का जो जल है उस जल के अंदर इतना लावण्य नहीं है। समझ आया कि नहीं? लावण्य माने नमक भी होता है, लवण से बना है नमक। तो सागर के जल में नमक होता है और उम्र के पास भी लावण्य माने सुंदरता है। उस सागर के जल के पास लावण्य माने नमक है, लेकिन सागर के जल के पास जितना लावण्य माने नमक है वो कम पड़ जाता है। उससे ज्यादा लावण्य राजा की उम्र में है, राजा की अवस्था में उससे ज्यादा लावण्य है, उससे ज्यादा सौंदर्य है। समझ में आया कि नहीं? तो लसत माने चमक रहा, जो सुशोभित हो रहा है, देदीप्यमान हो रहा है, जो लावण्य यानी सुंदरता का पुंज माने समूह। समझ आ गया कि नहीं इतना? उस पुंज ने पराजित कर दिया है, हरा दिया है संपूर्ण सागर के जल को। इसके उम्र के पास इतना ज्यादा जो है लसत माने चमक रहा है। क्या चमक रहा है? तो लावण्य माने सुंदरता का पुंज माने समूह। उम्र के पास इतना ज्यादा लावण्य माने सुंदरता का पुंज चमक रहा है कि उसने पराजित कर दिया है, हरा दिया है संपूर्ण सागर के अंबस माने जल को, सारे समुद्र के जल को हरा दिया। क्यों? जल के पास क्या रहता है? लावण्य माने नमक रहता है, और वो नमक लावण्य उसके पास रहता है वो कम है, उससे ज्यादा लावण्य, उससे ज्यादा लावण्य का पुंज, लावण्य का समूह उम्र के पास में चमक रहा है। तो इसलिए ऐसी उम्र, ऐसी अवस्था जिसमें सुंदरता का समूह चारों दिशाओं में फैला पड़ा है, तो उस समूह ने क्या कर दिया? सारे समुद्र के जल को पराजित कर दिया। समझ में आया कि नहीं? नमक रखने के मामले में। और कांति, कांति यानी शोभा से, कांति माने शोभा, उस शोभा से, सुंदरता से, कांति माने शोभा, सुंदरता से कटाक्षित कर दिया है। कटाक्षित माने पराजित कर दिया। किसको? चंद्रमसी, चंद्रमा को। समझ में आया कि नहीं? ऐसी कौन है? चंद्रमा को, जिसने, ऐसी है उम्र राजा की, राजा की उम्र ने अपनी कांति से, अपनी शोभा से कटाक्षित कर दिया है, पराजित कर दिया है चंद्रमा को, जिसने। चंद्रमा सुंदर माना गया है, लेकिन राजा की उम्र, राजा की वो अवस्था जिसमें नई नई जवानी शुरू हुई है, इतना सुंदर है कि उसने शोभा से कटाक्षित कर दिया, पराजित कर दिया है, चंद्रमा को भी पराजित कर दिया है। समझ में आ गया कि नहीं? उस उम्र ने अपनी कांति शोभा से कटाक्षित कर दिया, पराजित कर दिया है चंद्रमस माने चंद्रमा को। ऐसी उसकी राजा की बयसी माने अवस्था है, ऐसी राजा की अवस्था है, ऐसी राजा की उम्र है। ऐसी उम्र में राजा वर्तमान है। ठीक है? ऐसी उम्र में राजा वर्तमान है। मानित माननी जन यौवन सर्वस्व। तो देखिए, माननी क्या होता है? माननी मतलब मैं आपको बता चुका हूं। मान मतलब होता है घमंड, रूठना, और माननी मतलब क्या होता है? जो घमंड करने वाली या फिर रूठ जाने वाली जो स्त्रियां हैं उनको क्या कहते हैं? माननी कहते हैं। ठीक है? और ऐसी जो माननी स्त्रियां हैं उन्होंने भी, अब बताओ, मान जो खुद ही रूठने वाली हैं, बहुत घमंडी हैं, और वो स्त्रियां भी क्या करती हैं? नल का बहुत ज्यादा
सम्मान करती हैं, उनकी उन स्त्रियों, वही अब देखो अर्थ देख लो, मानित मतलब हो गया, मानिनी मतलब हो गया रूठने वाली जो स्त्रियां, जन जन मतलब यहां लेंगे स्त्री, रूठने वाली जो स्त्री लोग। अब वो उन स्त्रियों का जो यौवन है, उन स्त्रियों का जो यौवन है, उन स्त्रियों की जो जवानी है, वो जवानी उसका उसका सर्वस्व, ठीक है, उस जवानी का सर्वस्व मतलब होता है सारा धन, सर्व मतलब होता है सारा, और स्व माने होता है धन। तो अब देखो, माने माननी जो लोग जो जन हैं, माने रूठने वाली जो स्त्री जन हैं, उनके यौवन का, उनकी जवानी का भी वो सर्वस्व है, सारा धन है। और सारे धन के रूप में जो मानित किया गया है, मानित मतलब आदर पूर्वक स्वीकार किया गया, मानित कहते हैं मान पूर्वक, आदर पूर्वक जो माना गया है, माना गया मतलब जो माननी जो है जन है, रूठने वाली स्त्रियों की जो यौवन माने जवानी है, उसका भी वो सर्वस्व माने सारा धन माना गया है, मानित किया गया है, मतलब माना गया है माने आदर पूर्वक स्वीकार किया गया है। समझ में आया कि नहीं? ऐसी स्त्रियां भी उसको आदर पूर्वक अपनी जवानी का सर्वस्व मानती हैं, सब कुछ मानती हैं, सारा धन मानती हैं, सब कुछ मानती हैं। जो माननी जन है, रूठने वाली स्त्रियां हैं, वो मानती हैं, आदर पूर्वक माना गया, माने उस नल को स्वीकार किया है उन्होंने, क्या? अपने यौवन का सर्वस्व स्वीकार किया है, उसको जवानी का सारा धन सब कुछ स्वीकार कर लिया कि वही सब कुछ है। तो ऐसा जो नल है वर्तमान माने ऐसी अवस्था में विद्यमान नल, और इस प्रकार का जो जिसको माननी लोगों ने माना है, अपने यौवन का सर्वस्व सब कुछ अपनी जवानी का मान लिया है, वह नल स्वयं माने अपने आप, अपने अपने आप। अनवरतम मतलब लगातार, अनवरतम माने लगातार, सकल संसार सुख संदोहम अन्नभूत, सकल माने संपूर्ण, संसार के, संपूर्ण संसार के, सुख माने आनंद के, संदोह को यानी समूह को, समूह को अनुभूत माने अनुभव किया, अनुभव, समझ आ गया कि नहीं? कि उसने स्वयं माने अपने आप, अनवरतम माने लगातार, सकल माने संपूर्ण संसार के सुख के, संदोह को, समूह को, अनुभूत माने अनुभव किया, स्वाद लिया, संपूर्ण संसार के सुख माने आनंद के समूह का उसने स्वाद लिया। समझ में आ गया कि नहीं? सारा आनंद संसार का उसने अनुभूत माने अनुभव किया, भोगा, स्वाद लिया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब किस प्रकार से उसने वो स्वाद लिया है, तो इस चीज को बता रहे हैं, ठीक है। तथा ही, तथा ही का मतलब होता है जो ऊपर कहा उसे दिखा रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं अथवा दिखाया जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तथा ही का अर्थ होता है जो जो ऊपर कहा उसे नीचे दिखाया जा रहा है, ठीक है। इतना समझ आ गया कि नहीं? तो देख लेते हैं। कदाचित अनुत्पन्न विषम रण गरुड़ इव अहितापहारी हरिवाहन विलासम अकुरोत, ठीक है। कदाचित, कदाचित माने कभी, कभी, कभी उस नल ने गरुड़ इव माने गरुड़ की तरह,
गरुड़ इव माने की तरह, गरुड़ की तरह उसने क्या किया। तो अब बता रहे हैं कि अनुत्पन्न विषमरण, अभी गरुड़ की चर्चा नहीं करेंगे, नल की चर्चा कर लेते हैं कि अनुत्पन्न विषमरण। अनुत्पन्न, अनुत्पन्न का मतलब होता है नहीं उत्पन्न होने दिया है। अनुत्पन्न मतलब नहीं उत्पन्न होने दिया, विषम, विषम माने भयंकर, रण, रण मतलब होता है युद्ध। समझ में आ गया कि नहीं, कि नल ने कभी भी अनुत्पन्न माने उत्पन्न नहीं होने दिया, विषम माने भयंकर, रण माने युद्ध। क्यों उत्पन्न नहीं होने दिया? क्योंकि वो जाता था, पहले ही शत्रु को मार देता था, पराजित कर देता था। भयंकर युद्ध की स्थिति आती ही नहीं थी, उसके पहले ही शत्रु को परास्त कर देता था। तो अनुत्पन्न माने नहीं उत्पन्न होने दिया है, विषम माने भयंकर, रण माने युद्ध जिसने। ऐसा कौन हो गया? ऐसा हो गया नल। और नल क्या है? तो कह रहे हैं अहित, अहित अपकारी। अहित, अहित मतलब क्या होता है? अहित माने शत्रु होता है, शत्रुओं का अपकारी। अपकारी का मतलब क्या होता है? अपकार करने वाला। मित्रों का उपकार करता था और शत्रुओं का अपकार। अपकार मतलब हानि करने वाला था। समझ में आ गया कि नहीं? ये इव है और अहित अपकारी है, यहां दिख रहा है ना, अहित अपकारी। इव अहित इवाहित और अहित अपकारी अहितापकारी। अहित माने शत्रु का, शत्रुओं का, अपकारी माने अपकार करने वाला, हानि करने वाला था। किसकी तरह? गरुड़ की तरह। इतना समझ में आ गया कि नहीं? कौन? ये नल की चर्चा चल रही है। और नल क्या करता था? हरि, हरि मतलब होता है अश्व, घोड़ा। हरि माने क्या होता है? अश्व माने घोड़ा। तो घोड़ा किस वाहन में लगा होता है? रथ में। तो अश्व का माने घोड़े का जो वाहन माने रथ, घोड़े का जो रथ। समझ में आया कि नहीं? अश्व माने, हरि माने अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़े का जो वाहन माने रथ, उस रथ पर अथवा उस रथ के द्वारा विलास। विलास का मतलब होता है भ्रमण, विहार, आनंद। रथ पर क्या करता था वो? ये रथ के द्वारा विहार करता था। विहार मतलब होता है भ्रमण करना, विलास करना, भ्रमण करना, आनंद करना, आनंद करना। तो इस प्रकार से अक्रोत, अक्रोत मतलब है किया करता था, किया करता था। समझ में आ गया कि नहीं? कि अनुत्पन्न विषमरण, हाँ, विषम माने भयंकर, रण माने युद्ध को अनुत्पन्न माने उत्पन्न नहीं होने दिया है नल ने। उससे पहले ही शत्रु को परास्त कर देता था। तो गरुड़, गरुड़ की तरह। कैसे गरुड़ की तरह? वो आगे देख लेंगे। और क्या? अहित अपकारी, अहित माने शत्रुओं का, अपकारी अपकार करने वाला माने हानि करने वाला। हरि माने अश्व के, घोड़े के, वाहन माने रथ पर, विलास माने भ्रमण करता था, विहार करता था, आनंद करता था, आनंद किया करता था। ठीक है। अब देखिए कदाचित, अब इसी को पूरा जो है गरुड़ में घट जाएगा। कदाचित माने कभी, अनुत्पन्न विषमरण। देखो जो गरुड़ है वो क्या करता है? बताओ, गरुड़ कभी भी विष से मरता है क्या? नहीं मरता। वो तो सांपों को सीधे खा लेता है, निगल लेता है। तो अनुत्पन्न, अनुत्पन्न का मतलब है नहीं हुआ, नहीं, नहीं हुआ है विष से, नहीं हुआ है विष माने जहर से, मरण माने मृत्यु जिसकी। समझ में आया कि नहीं? ऐसा कौन है? गरुड़ है। अनुत्पन्न माने नहीं हुआ है, विषम, विष, विष मतलब विष से, जहर से, मरण माने मृत्यु जिसकी। तो गरुड़ की मृत्यु बताओ विष से हुई है क्या? नहीं हुई, क्योंकि वो तो सांप को खा लेता है, उसको कहां से विष से मृत्यु होगी। तो अनुत्पन्न माने नहीं हुआ है, विष के कारण मरण जिसका, जहर से मृत्यु जिसकी। ऐसा कौन हो गया? गरुड़ हो गया। तो ऐसे गरुड़ जो है, और गरुड़ कैसा है? अहितापकारी। देखो यहां पर ना अहि जोड़ना है। अहि, अहि माने क्या होता है? सांप। अहि माने सांप। सांपों के लिए वो तापकारी। ताप मतलब होता है संताप। ताप माने क्या होता है? संताप। और संताप माने होता है कष्ट।
और कारी मतलब होता है करने वाला। समझ में आया कि नहीं? गरुड़ कैसा है? गरुड़ कैसा है? तो अहि तापकारी, अहि मतलब होता है सांपों के लिए, अहि माने सांप सर्प के लिए, तापकारी माने संताप माने कष्ट, ताप माने संताप कष्ट, कारी माने करने वाला है कौन? गरुड़। और गरुड़ क्या है? हरि का वाहन है। हरि माने भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का क्या है ये? गरुड़ क्या है? वाहन है कि नहीं है? तो वाहन है मतलब यान है। और उसका विलास, विलास मतलब लीला अथवा खेल अथवा क्रिया अथवा भ्रमण, कुछ भी कह सकते हैं। कि माने विष्णु का वाहन है, विष्णु की सवारी है, तो उस पर बैठ करके विष्णु जी क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। तो गरुड़ भी भ्रमण करता है कि नहीं करता? तो ये समझ में आ गया कि नहीं? और विष्णु यानी हरि यानी विष्णु के वाहन, उस वाहन की विलास को माने लीला को, खेल को, क्रिया को, भ्रमण को करता है कि नहीं करता? करता ही है। विष्णु जी भ्रमण करते हैं उसके द्वारा। तो हरि माने विष्णु का, वाहन माने यान है, सवारी है, और उस सवारी की वो क्रीड़ा को, खेल को, लीला को अकरोत, अकरोत माने करता है। कौन करता है? गरुड़। समझ में आ गया कि नहीं? तो गरुड़ क्या है? अहि माने सांपों के लिए, तापकारी है, संतापकारी, कष्ट देने वाला है। अनुत्पन्न माने नहीं हुआ है, विष माने विष से, जहर से, मरण माने मृत्यु, जिसको, उसको कभी भी जहर से मृत्यु नहीं हुआ, क्योंकि सांप खा लेता है, कहां से होगा? इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे गरुड़ की तरह नल भी है, क्योंकि नल भी कभी अनुत्पन्न विषम रण, वहां अंतर है, विषम माने भयंकर रण को कभी उत्पन्न ही नहीं होने दिया। और अहित माने शत्रुओं का अपकारी है। और हरिवाहन माने अश्व के वाहन माने रथ पर विलास माने भ्रमण विहार आनंद को नल करता था, गरुड़ की तरह। समझ में आ गया कि नहीं इतना? ठीक है। अब कह रहे हैं कि कदाचित चंद्रमौली रिव मदन बाणासनाति मुक्त सरसंचादितायाम पर्वत भूभि बिजहार। देखो, कदाचित माने कभी, चंद्रमौली कहते हैं भगवान शंकर को। चंद्रमा है, मौली यानी कि मुकुट में या फिर जो है सिर का आभूषण जिनका, चंद्रमा है मौली। मौली कहते हैं सिरोभूषण, मौली मतलब सिर का आभूषण, सिर की शोभा बढ़ाने वाला। तो चंद्रमा है सिरोभूषण जिनका, ऐसे कौन है? भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर इव मतलब होता है की तरह, भगवान शंकर की तरह है। कौन है? ये जो है नल है। और नल जो है पर्वत भूभि, पर्वत भूभि का मतलब है पर्वत की भूभि माने जमीन में, पर्वत की जमीन में बिजहार, बिजहार का मतलब है भ्रमण किया, भ्रमण किया। किसने? नल ने। किसकी तरह? भगवान शंकर की तरह पर्वत की भूमि में बिजहार माने विहार किया, भ्रमण किया। विहार करना माने भ्रमण करना, टहला, घूमा। अब जो है समझना यह है कि वो जो पर्वत की जमीन है वो कैसी है, उसका विशेषण है मदन बाणासनाति मुक्त सरसंचादितायाम। उसमें जो है मदन, मदन का मतलब होता है धतूरा, धतूरे के पेड़ हैं उसमें, अथवा मौलसिरी के पेड़ हैं, बाण के पेड़ हैं। बाण एक विशेष प्रकार का फूल होता है। असन, असन मतलब भी क्या होता है? वृक्ष होता है ये कोई। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया कि नहीं? अथवा बाण को जो है, बाण एक सरकंडे से बनता है तो उसको सरकंडा भी कहते हैं। ठीक है। असन भी क्या होता है? एक वृक्ष होता है। अतिमुक्त भी क्या होता है? एक अतिमुक्त नाम का पेड़ होता है, वृक्ष होता है। और सर, सर नाम का भी क्या होता है? सर, जिसको खस कहते हैं, अथवा सर को भी सरकंडा कहते हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से सर से संच्छादित, संच्छादित मतलब है घिरी हुई, तो इस प्रकार से इन पेड़ों से घिरी, संच्छादित माने आच्छादित, आवृत, घिरी हुई, ढकी हुई जो पर्वत की भूमि माने जमीन है, जिसमें मदन है, धतूरा है, बाण है, बाण का जो है वृक्ष है, जहाँ आसन का वृक्ष है, जहाँ अतिमुक्त का वृक्ष है, जहाँ सर का वृक्ष है, जहाँ इन सबसे संच्छादित माने घिरी हुई जो पर्वत की भूमि है, उस पर्वत की भूमि माने भूमि में बिजहार माने भ्रमण किया। किसने? नल ने। किसकी तरह? चंद्रमौली की तरह।
अच्छा, चंद्रमौली से भी नल लिया जा सकता है, क्योंकि नल चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ है। मौली माने मुकुट की तरह प्रधान है। जैसे मौली मुकुट प्रधान होता है, वैसे ही चंद्र माने चंद्रवंश में मौली यानी प्रधान है कौन? नल। तो ये भी घट जाएगा। अब देखो नल के, अब भगवान शंकर के पक्ष में कैसे घटेगा? तो जैसे भगवान चंद्रमौली यानी कि शंकर जी ने क्या किया था? पर्वत की भूमि माने जमीन में, विजहार माने भ्रमण किया था। भगवान शंकर ने भ्रमण किया था पर्वत की जमीन में, लेकिन वो पर्वत की जमीन में क्या किया था? पूरा जो है कामदेव ने सब अपने बाणों से उसको आच्छादित कर दिया था। मदन माने समाधि से तोड़ने के लिए क्या किया था? कामदेव ने अपने बाणासन, बाण कहते हैं बाण को, और बाण का आसन, बाण का आसन कौन है? बाण का आसन है धनुष, क्योंकि उसी पर ना बाण रखा जाता है। तो बाणासन शब्द से क्या लेना? हमेशा धनुष लेना। चाप धनुष, बाणासन धनुष। ठीक है, तो मदन मने कामदेव ने बाणासन मने धनुष से, अपने बाणासन मने धनुष से अतिमुक्त मतलब छोड़ा। अब बताओ धनुष से क्या छोड़ा? सर, सर माने बाण छोड़ा। अब वो बाण किसके थे? फूलों के बाण थे। इसका जो बाण, कामदेव के धनुष और बाण सब क्या है? फूलों के हैं ना। तो मदन मने कामदेव, उसने बाणासन मने बाण के आसन मने धनुष से, अतिमुक्त माने छोड़ा, सर माने बाण छोड़ा था, 5 बाण छोड़ दिए। तो बाणों से संच्छादित माने घिरी हुई, ऐसे बाणों से, बाण फूल के हैं तो फूल के बाणों से घिरी हुई, ऐसी घिरी हुई पर्वत की भूमि माने जमीन पर भ्रमण किया था। किसने? भगवान शंकर ने। जब जो है ये भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव पर्वत की भूमि पर पहुंचा था, तो पर्वत की जमीन पर, भूमि पर उसने सारे बाण जो है छोड़ दिए थे। तो अपने मदन माने कामदेव ने बाण के आसन माने धनुष से अतिमुक्त माने छोड़े हैं, सर माने बाण उनसे संचादित माने घिरी हुई पर्वत की भूमि पर भगवान चंद्रमौली शंकर ने इस प्रकार से भ्रमण किया था, उसी प्रकार से नल ने भी भ्रमण किया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो इस पाठ को यहीं तक रखते हैं, अगले पाठ में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।